हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्क्वायर दे रखा है जो कि कंडक्टिंग वायर से बना है और उसमें करंट आई फ्लो कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो ए है। हमसे पूछा है व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिना ऐसे क्वेश्चन सीखे आप जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन हैं या जो आगे मैग्नेटिक में क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास फाइनाइट लेंथ के 4 है ना कंडक्टिंग वायर हैं। फाइनाइट लेंथ के 4 कंडक्टिंग वायर हैं। इनकी वजह से हमें सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, हम इसको सिंगल एलिमेंट समझ करके है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 डिफरेंट वायर समझ के है ना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वायर है ना, जो फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे इसमें कोई फार्मूला। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, जिससे परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जो कि उसके टॉप से फाई वन एंगल बनाता है। टॉप से फाई वन एंगल बनाता है फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे फाई वन एंगल बनाता है टॉप से, और बॉटम से फाई टू एंगल बनाता है। उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं याद है तो इसको आप प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि इसके बगैर तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मेंस में आएंगे, नहीं तो एडवांस में आएंगे। तो फ्रेंड्स, सिंगल वायर की वजह से अगर बात करें है ना, सिंगल वायर कोई भी एक पकड़ते हैं। यहाँ पर मैंने वायर को नेमिंग दे रखी है। इस वायर को मैंने बोला है 1, इसको बोला है 2, इसको बोला है 3, इसको बोला है 4। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात कर लेंगे। पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वायर 3 है उसको मैंने लिया है। इसको आप देखो, ये सेंटर पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें है ना, इसके एंड से टॉप और बॉटम से अगर सेंटर पे लाइन ड्रॉ करें है ना, तो वो परपेंडिकुलर है ना, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सेंटर से इस वायर पर। तो जो परपेंडिकुलर है वो इन जो लाइन जॉइनिंग टॉप एंड बॉटम के साथ जो एंगल बनाता है वो 45 और 45 है। और जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, ये जो वायर है ना, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी है, a/2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस ओ की इस वायर से कितनी है, a/2। क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर के जो सेंटर है वो स्क्वायर के सेंटर पर है।
सेंटर पर है तो ये क्या करेगा, साइड को हाफ डिवाइड करेगा, साइड को हाफ डिवाइड करेगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। तो फ्रेंड्स अब अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, φ1 पता है और φ2 पता है। और फ्रेंड्स ऐसा आप इन चारों ही, है ना, चारों ही वायर के केस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है b1 b2 b3 और b4 का बराबर होगा, इसलिए b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4 इक्वल टू क्या होगा, μ0/4 I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इस साइन 45 की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 1/√2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2/√2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i/a। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 2i/a बन जाएगा, 2i/a बन गया, और ये μ0/4 ही रहेगा। फ्रेंड्स ये √2 इस 2 को क्या बना देगा, √2 बना देगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, 2√2 i/a, और μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, 10⁻⁷ इंटू 2 i/a। तो ये हमें एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऐसा हम क्यों करेंगे, देखो फ्रेंड्स, इस वायर की वजह से अगर हम डायरेक्शन देखें, है ना, जब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहेगी, है ना, जब भी इसको किसी कॉम्बिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे 4 वायर के कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तभी आप बता पाओगे कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखेंगे अभी कि इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस वायर 1 को पकड़ो और देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल यूज होता है, राइट हैंड पाम रूल यूज होता है। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन में हमें, है ना, करंट की डायरेक्शन में हमें थंब रखना होता है, और पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ पर हमें फिंगर रखनी होती है। तो पाम हमें बताता है ना, पाम हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर जो है वो लेफ़्ट में है, सेंटर लेफ़्ट में है। अब आप ऐसे करके तो नहीं देख पाओगे ना, आप ऐसे करके तो नहीं देख पाओगे। तो एक काम करो ना, सेंटर को राइट में ले लो, जो डायरेक्शन आएगी उसको ऑपोजिट कर देना, बस इतनी सी बात है। तो सेंटर को राइट में कर दिया, करंट ऊपर की तरफ है और पॉइंट इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, अब ऑपोजिट आ जाओ, है ना, पॉइंट को ऑपोजिट कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ये तो इसकी वजह से हो गई। अब इसकी वजह से देखो फ्रेंड्स, अब देखो, अब या तो आप यहाँ पर फिर से रूल लगाओ, है ना, या तो आप इसको ऐसे करो ना, इसको उठा के ऐसे रख लो, इसको उठाओ और ऐसे रख लो, इसको ऐसे उठाओ और इसको ऐसे रख लो, और देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है डायरेक्शन, नहीं हो रही है फ्रेंड्स। करंट अभी भी, करंट की डायरेक्शन सेम है, और पॉइंट अभी भी कहाँ है, लेफ्ट में है, पॉइंट अभी भी लेफ्ट में है, करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट लेफ्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही रहेगी, ऐसे यहाँ पर रहेगा, ऐसे यहाँ पर देखो। अब फिर से देखो पॉइंट अभी भी कहाँ है, लेफ्ट में है ना, पॉइंट अभी भी लेफ्ट में है, करंट की डायरेक्शन अभी भी वैसी ही है। इसी तरह से ऐसे देख लो, देखो पॉइंट अभी भी लेफ्ट में है, इस पेन के लेफ्ट में देखो आप, पॉइंट लेफ्ट में है, करंट ऊपर की तरफ है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चारों की वजह से सेम है और ऊपर की तरफ है, दैट इज आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बी एट ओ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2√2 I/A, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8√2 10⁻⁷ I/A, और डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी गिवन स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।